चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन दे रखा है आपको x इक्वल टू टी स्क्वायर का, है ना। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, इस वजह से नया लेक्चर दे दिया है, ठीक है। ताकि हमारा देखिए हमारा इंटेंशन ये है कि 30 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं जाए, ताकि आपका डेटा कंजप्शन भी कंट्रोल में रहे और आपका माइंडसेट अच्छा रहे, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहे, ठीक है। चलिए ये रिलेशन देखते हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको टेबल बनी हुई है, आपको पूछा है एवरेज स्पीड बताइए अलग अलग इंटरवल पे, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3, 1 से 4, 1 से 1 सेकेंड, है ना। तो बाकी चीज़ों में तो दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट वाले में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। क्या परेशानी आएगी और यहाँ से एक बेहतरीन कंक्लूजन निकलेगा, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखो इसको इंटरप्रेट करो, तो इसको इंटरप्रेट अगर करेंगे x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो यहां पर हम ये बोलेंगे x इज द फंक्शन ऑफ t, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो f ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर, t की अलग अलग वैल्यू पे f ऑफ t आएगा, और f ऑफ t है क्या, इज द फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम देखें कि हमें पूछा है एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, कार चल रही है, एक तरह का एजम्पशन मान सकते हो आप, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी कार बना देते हैं, ये कार चल रही है, कार चल रही है, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो कहां पे 0 मीटर पे है, 1 सेकेंड पे 1 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे 4 मीटर पे है, 3 सेकेंड पे 9 मीटर पे है, 4 सेकेंड पे 16 मीटर में है। तो ये हमारा क्या है, टाइम है, ये टाइम है जो कि सेकंड में है, और ये हमारा डिस्टेंस जो कि मीटर में है, मीटर में है। अलग अलग पोजीशन हर एक टाइम इंटरवल पे आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है एवरेज 1 से 2 के बीच में, t इक्वल टू 1 से 2 सेकंड के बीच में आपको पूछा है कि भाई एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो यहां पर दो इंटरवल के बीच में अगर हमें निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में, तो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3 के ऊपर कहां था, 9 पे था, 3 के ऊपर 9 पे, 2 के ऊपर 4 पे, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रही होगी, कहां पे 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। अगर कोई पूछे कि 1 से 2 के बीच में कितनी रही होगी, तो 1 से 2 भी निकाल देते हैं, है ना। पहले नंबर पे आई थी 1 से 2, तो हमने सेकंड नंबर का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी निकाल सकते हो। स्पीड एवरेज 1 से 2 सेकंड के बीच में अगर देखें, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो f ऑफ 2 पे कहाँ था, 4 मीटर पे था, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, बाकी हम ये भी निकाल लेंगे, 1 से 4 भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 से 4 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 वो कर लेना, तो वो भी निकाल लोगे। 3 हम सर निकाल लेंगे, आप तो ये बताइए ये कैसे करना है। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा है एस एवरेज, है ना, 1 से 1 पर। तो भाई टेक्निकली हम क्या करें, इसके हिसाब से लॉजिकली ऐसा जाए कि f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। तो f ऑफ 1 पे कितना है, 1 है सर, इस पे भी 1 है, 1 माइनस 1, इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0। तो ये तो क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइंड सर। अब तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, 0 बाय 0 है तो लिमिट लगाते हैं ना। लिमिट भी क्या है, हमारा कैलकुलस का हिस्सा है, बट यहाँ पर अभी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में लिमिट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया सर, ये अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो गया। बट ये एग्जाम्पल जो है वो कोई मैथमेटिक्स का तो नहीं है, फिजिक्स का एग्जाम्पल है कि भाई एक कार चल रही है जो 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे खड़ी थी, 1 सेकेंड पे 1 मीटर पे है, दूसरे सेकेंड पे 4 मीटर पे है, तीसरे सेकेंड में 9 मीटर पे है, चौथे सेकेंड में 16 मीटर पे है। इसका मतलब है कि कार आपकी चल रही है और आपसे अलग अलग इंटरवल के बीच में एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप 3 क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर दे रहे थे, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4, और भी पूछते, 2 से 3 भी पूछते तो भी कर देते, 1 से 4, 1 से 3 पूछते तो भी कर देते। बट सर 1 के ऊपर ही पूछा है, 1 के ऊपर 1 सेकेंड के ऊपर ही पूछा है, 1 से 1 के ऊपर ही पूछा है, तो क्या हम यहां पे 0 बाय 0 हो रहा है, ये तो अनडिफाइन आ रहा है। तो क्या एक्चुअल में कार चल नहीं रही है क्या 1 सेकेंड पे, बिल्कुल चल रही है। कार 1 सेकेंड पे क्या रुकी हुई है, नहीं, कार तो हमेशा मोमेंट में है, कार तो हमेशा चल रही होगी ना, तभी तो वहां 0 से लगा के 4 सेकेंड पे डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है ना कहीं बीच में रुकी नहीं है।
आपने तो क्या किया है, एक कार जा रही है और खट 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 क्या आपने फोटो खींचा है, 1 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, अलग अलग पे, और वहां पे आपने क्या किया, डिस्टेंस किया है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि कार सर एक पे रुकी होगी या चल रही होगी, बट कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट में होगी, क्योंकि अगला 2 सेकंड पे तो 4 मीटर क्रॉस कर दे रहा है। इसका मतलब है कि 1 से 2 सेकंड के बीच में कार चली तो होगी, हिली तो होगी कार। तो क्या अनडिफाइंड सही है मैथमेटिकली? तो ये मैथमेटिक्स का घोड़ा है ना, यहां आके रुक जाता है। अब जो एवरेज रेट है ना, ये एवरेज इन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई ये जो एवरेज क्वांटिटी है इससे, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड, एवरेज वैल्यू, एवरेज रेट। एवरेज का मतलब क्या था, एवरेज रेट का मतलब क्या था, किसी भी 2 इंटरवल के बीच में। बट जैसे ही मैंने पूछा कि किसी भी सिर्फ 1 सेकेंड पे आप बताना है, तो वहां पे ये मेथड क्या हो रही है, फेल हो जा रही है, क्योंकि अनडिफाइन हो रहा। बट एक्चुअल में कार तो हमारा क्या है, क्योंकि अगले सेकेंड में दूसरे डिस्टेंस पे है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में तो है, कार रुकी हुई तो नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते कार रुकी हुई है। तो यहां पर शुरुआत होती है हमारे इंस्टेंटेनियस रेट की, यहां पर हमारा एवरेज रेट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और अब शुरू होगी इंस्टेंटेनियस की कहानी। और आप समझो, चलो अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते, कितना ही सर हम तो निकाल के ही रहेंगे, हम क्या रहेंगे, निकाल के रहेंगे। हमें एवरेज स्पीड चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें एवरेज स्पीड चाहिए 1 से लगा के 1.1 के बीच में। किसके बीच में बोला, 1 से थोड़ा सा आगे में ले लेते हैं। चलो 1 पे नहीं दे रहा है, 1 से 1.1 तक चलते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पे फंक्शन 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एवरेज रेट देखोगे तो यहां पर ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.1 का स्क्वायर है ना, x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1.1, क्योंकि टेबल में तो 1.1 नहीं है, बट इस रिलेशन में हम रख के देख सकते हैं ना, इस रिलेशन में 1.1 रखेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। तो 121 हो गया, तो 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, तो ये आ गया 2.1 आ गया सर, 2.1 आ गया। बट आपसे तो 1 सेकेंड पे पूछा है, अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड, 1 से 1 मतलब 1 सेकेंड पे पूछा है, बट आपने तो ये कहां निकाल दिया, 1 से लगा के 1.1 तक निकाल दिया। तो आप बोलोगे सर रुको 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 जरा, हम यहां पे एक और काम करते हैं। ये 1 से लगा के 1.1 लिया ना, और छोटा ले लेते हैं। एक काम करते हैं कि एवरेज स्पीड हम लोग 1 से लगा के 1.01 पे निकाल देते हैं, 1.01 पे निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1.01 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.01 माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.01, 2.01। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको रखोगे ना 1.01 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे टी की जगह रखोगे, वो सारा फंक्शन निकाल लोगे ना, तो 2.01 आया। तो अब हम क्या ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, सर ये 1 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2.01, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे चला। मैंने बोला नहीं, थोड़ा और एक्यूरेट लेके आओ। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड निकाले 1.001, इस पे निकाल देते हैं। तो इस पे एफ ऑफ 1.001 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.001 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2.001, है ना। अब थोड़ा सा आ रहे नजदीक। आपने बोला और सर एक काम करते हैं, एवरेज रेट को हम ऐसा निकालते हैं 1.00000000000000001, बट नॉट 0, है ना। आप बोले सर ठीक है, आपका अनडिफाइन आ रहा ना, 1 और 1 पे अनडिफाइन आ रहा, कोई बात नहीं। 1 हम क्या करते हैं, 1 के बाद जो 1 है वो बहुत 1 पॉइंट समथिंग 0.000000001 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0.001। तो इसका मतलब है कि जब इसको पूरा पुट करोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 2.00000000001। बट अब आप बोलोगे सर इतना लंबा 0.0000001 लगा रहे हो, पता नहीं कहां पे जाके मन लगा रहे हो, उससे तो अच्छा 2 ही लिख लो सर, उससे तो अच्छा क्या लिख लो, 2 ही लिख लो कि 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको टेक्निकल टर्म में अगर देखें, तो यह हुआ क्या है, हमने यहां पे क्या किया है कि ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज
स्पीड, देखना बहुत ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड में हमने क्या किया, एक इंटरवल लिया, इस इंटरवल को हमने ब्रेक किया, ये जो अगला इंटरवल था ना इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके हमने ऐसे लिखा टी से लगाकर टी प्लस डेल टी, है ना, टी प्लस डेल टी। थोड़ी देर के इसलिए इसको कंपेयर करो, किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना, कि मतलब 1 से लगा के 1 to 1 प्लस ये जो सपोज करो इसको ले लिया मैंने 0.01। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या, 1 से लगा के 1.01, 1 प्लस समथिंग, है ना। तो ये 1 और 1 ना लेके हमने क्या किया, टेक्निकली एवरेज स्पीड कहां से हमें चाहिए 1 सेकेंड पे। हमें ये भी पता है कि अनडिफाइन हो नहीं सकता है, क्योंकि कार एक्चुअल में रुकी हुई नहीं है। कार तो मोमेंट में हम ये नहीं बोल सकते भैया अब तो निकल नहीं रहा है तो छोड़ दो, फिजिक्स अपना संभालो भाई, मैथमेटिक्स ने तो हाथ जोड़ लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक काम किया कि उसके बाद जस्ट जितना नियर अबाउट जीरो, है ना, नियर अबाउट जीरो के कितना नजदीक हम जा सकते हैं उतना लिया, क्योंकि 1.1 है ना, 1 से लगा के 1.00001 मतलब जीरो के जितना नजदीक हो सकता है वो निकाला। तो इसका मतलब है कि हमने एवरेज स्पीड में क्या किया, टी टू टी प्लस डेल टी। जहां इंटरवल से बात नहीं बन रही, इंटरवल में तो कोई दिक्कत नहीं थी एवरेज स्पीड निकालने में, बट हमें लगा कि भाई जहां पर एग्जैक्ट पूछे आपको कि 1 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में बताओ, 3 सेकंड में बताओ, तो वहां हम क्या कर रहे हैं, वो टाइम लेते हैं, उसके टाइम के पास में एक ऐसा टाइम लेते हैं जो कि बहुत छोटा है, और इसको हम टेक्निकल टर्म में अगर बात करें, टेक्निकल टर्म में, कि यहां पर ये डेल टी को टेंडिंग टू जीरो बना दे, टेंड्स टू जीरो बना दे, देन जो रेट होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। देन वो रेट कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर समझिएगा कि ये हम लोग लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि अब देखो अभी मैंने बताया ना 0/0 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट लगेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि लिमिट डेल एक्स बाय, यहाँ सॉरी नॉट डेल एक्स, क्या, हाँ यही तो हो रहा है, स्पीड है ना, एफ ऑफ टी के फंक्शन है ना एक्स, हाँ। तो यहां पर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये हो गया डेल एक्स चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, और यहां पर ये जो डेल टी है ये टेंड्स टू जीरो, और ये जो अब स्पीड बनेगा ये बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा। और थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये बार बार लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नोटेशन अलग लिख देते हैं। इस पूरे को रिप्लेस करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि असल में ये ds बाय, नॉट ds, dx डिवाइडेड बाय dt। ये जो डेल है ये चेंज और छोटा हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, उसका इस डेल को, ये जो ट्रायंगल टाइप है इसको रिप्लेस करके स्मॉल d से नोटेशन दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी स्पीड की बात हो रही तो स्पीड, रेट होगा तो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, कुछ भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि देखो क्या हुआ कि एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस तक कैसे पहुंचे, कि एवरेज स्पीड हमें दो इंटरवल के बीच में निकालना हो तो एवरेज स्पीड से काम चल रहा था, एवरेज रेट से काम चल रहा था। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तब हमारा एवरेज से काम नहीं बन रहा था। जब हमें उस टाइम पे जब हमें रेट निकालना होता है तो एवरेज रेट से काम नहीं हो रहा था, उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ा कि इंस्टेंटेनियस पे जाना पड़ा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पे कैसे गए हम लोग, इंस्टेंटेनियस पे गए कि एक छोटा डिफरेंस ले लिया उसके जस्ट नजदीक और उसको टेंडिंग टू जीरो कर दिया, क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। तो असल में अब मैं अगर कंक्लूजन दूं आपको तो यहां पर जब हम रेट की बात कर रहे थे, कहां पे बात कर रहे थे रेट की, हम यहां पे, है ना, रेट की बात कर रहे थे। तो एवरेज रेट कहां काम आता है, जब टू इंटरवल्स के बीच में अगर इंटरवल के बीच में लगाना हो, और इसके लिए हमें कैलकुलस की जरूरत है। नो नीड ऑफ कैलकुलस, सिंपल कैलकुलेशन से ही हो गया, कैलकुलस की क्या जरूरत थी भाई, है ना। एवरेज रेट निकालने में कोई जरूरत नहीं थी, बड़ा सिंपल सा फंडा था। बट इंस्टेंटेनियस में क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, किसी पर्टिकुलर एट दैट
इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर हमें निकालना है तो उसके लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल इसलिए था कि भाई आपको समझ में आए असल में कि ये इंस्टेंटेनियस और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में जब हमारा जो टाइम है, जो इंटरवल है, वो इतना छोटा हो जाए t टेंडिंग टू 0, देन हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक दो एग्जाम्पल से, एक दो न्यूमेरिकल से करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू टी स्क्वायर। चलिए यही देखते हैं हम लोग कि सपोज करो आपको फाइंड t इक्वल टू, जैसे हमारा यहाँ था ना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितना है वो फाइंड आउट करना हो, है ना, 1 सेकेंड पे कितना वो फाइंड आउट करना हो, तो इसको हम ऐसा रिप्लेस करेंगे। इसको क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं। इस x को हम लिखेंगे x प्लस समथिंग स्मॉल, है ना, और है ना, x को कैसे रिप्लेस किया हमने? x प्लस समथिंग, और t को रिप्लेस किया हमने t प्लस समथिंग स्मॉल t, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस डेल एक्स इक्वल टू टी प्लस डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस डेल एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, डेल टी स्क्वायर प्लस 2t डेल टी। लग गया? चलो ठीक है। अब देखिएगा यहां से आपको पता है कि ये एक इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट जो क्वेश्चन वाली थी, इट्स सेकेंड इक्वेशन है। तो आप देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये दोनों बराबर है, तो क्या x से टी स्क्वायर में कैंसिल कर दूं? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, एक इधर है एक उधर है, कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास? डेल एक्स इक्वल टू डेल टी स्क्वायर प्लस 2x। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय डेल टी कर दूं, डेल टी से डिवाइड कर दें, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल टी प्लस 2t डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी। आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ, है ना, अदरवाइज तो मैं फट से कर देता। अब यहाँ पे देखो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, डेल टी बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, एक्स ये स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हुआ तो एक बचा, डेल टी बचा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो 2t बचा। अब ये हो गई इक्वेशन। अब ये रहा हमारा एवरेज रेट, क्या बन गया? ये हमारा डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी एवरेज रेट। और इसमें अगर हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जाना है, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना है, तो एवरेज रेट में से हम क्या करेंगे कि डेल टी टेंड्स टू 0, डेल टी इसमें क्या होगा? डेल टी टेंड्स टू 0, तो आपका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन, क्योंकि जब इस एक्सप्रेशन में डेल टी टेंडिंग टू 0 अगर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt। ये क्या बन जाएगा? dx डिवाइडेड बाय dt, और ये तो 0 हो गया, बचा कितना? 2t। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। क्या हो गया? ये इंस्टेंटेनियस रेट। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट एट काय पे पूछा है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो बस dx डिवाइडेड बाय dt किस पे? 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेकेंड। समझ में आया? दो इंटरवल होता तो हम एवरेज लगाते, बट ये किसी इंस्टेंट में पूछ रहे हैं तो हम क्या लगा दे रहे हैं वहां पे, क्योंकि जो टाइम t है, स्मॉल टाइम t है, वो टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो आपका क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट निकल गया। देखो पिछले क्वेश्चन में भी तो क्या हुआ, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट अगर देखें हमारा तो कितना आ रहा है? ये 2 ही आ रहा है, 2.000001 अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, वो असल में क्या है? 2 ही है। तो अब ये देखो कि यहां पर जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो आपको अभी मैंने नाखून वाला, बालों वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं, कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हमसे पूछ ले कि बताओ आपकी हाइट, अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि आपकी हाइट बताओ 17 साल, है ना, 17 साल 5 दिन और उसमें दिन के 12:12 पे 12 सेकेंड पे कितनी हाइट थी, तो इतनी प्रिसाइजली अगर आपसे इतनी इंस्टेंटली आपसे पूछे कि एट दैट इंस्टेंट आपकी हाइट क्या थी, तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। उसके लिए हम यूज करते हैं कैलकुलस का,
उसके लिए क्या यूज रखते हैं, कैलकुलस का। देखो इसी एग्जाम्पल में जब हमसे 1 सेकेंड पूछा तो ये कितनी माथापच्ची करनी पड़ी हमें कि 2 उसके नज़दीक वाला इंटरवल लाना पड़ा, उसके नज़दीक वाला टाइम, और फिर किया। अब सोचो अगर यही होता dx डिवाइड बाई dt 2t, अब रख दो जैसा टाइम रखना हो। आपने बोला ना हाइट, अगर मान लो ये हाइट का फंक्शन होता कि 2 इंटू एच, है ना, 2 इंटू एच प्लस ये टाइम का फंक्शन कुछ होता, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम को रखते उसके अंदर, चाहे वो कितना भी छोटा होता, कैलकुलेट करते, आपका आंसर आ जाता। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलस, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज रेट के लिए तो कैलकुलस की जरूरत ही नहीं है। चलो एक फटाफट एग्जांपल और करते हैं। s इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसीजर। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिएगा s इक्वल टू, तो s को हम रिप्लेस कैसे करते हैं, s प्लस डेल s से, है ना, और t को रिप्लेस करते हैं हम लोग t प्लस डेल t से। बिल्कुल प्रोसीजर वाइज जाएंगे हम लोग। तो s प्लस डेल s इक्वल टू 3 इंटू t प्लस डेल t का होल स्क्वायर। इसको फटाफट करते हैं, s प्लस डेल s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस डेल t स्क्वायर प्लस 2t डेल t। ठीक है, और यहाँ पर s प्लस डेल s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 3 डेल t स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, है ना, t डेल t, 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, यहां से पता है हमें कि यहां से s और 3t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, उससे कैंसिल कर दिया, और पूरी इक्वेशन को डेल t से हमने डिवाइड कर दिया। डेल t से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब क्या बचा, देखो अब बचा डेल s डिवाइडेड बाय डेल t इक्वल टू बचा यहाँ पे 3 डेल t प्लस 6t डेल t, नॉट डेल t, डिवाइड कर दिया ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली 3t बचा। तो ये रही हमारी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ऐसा कर दूं कि डेल t टेंडिंग टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस का रूप ले लेगी, इंस्टेंटेनियस का रूप धारण कर लेगी, और ds बाय dt हो जाएगा। और ds बाय dt, डेल t 0 है तो ये एक्सप्रेशन चले गई, बचा कितना 60। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, और आपसे पूछा है 3 सेकेंड पे, बोलेंगे 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। आपका क्या आया है, रेट आया है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। समझ में आया आपको कि यहां पर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 18 मीटर पर सेकेंड आ गया है इंस्टेंटेनियस रेट। अब आप देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर 2 इंटरवल पूछे तो हम रेट की बात करेंगे, एवरेज रेट से बड़ी आसानी से निकाल दे रहे, तो उसमें कोई कैलकुलस का यूज नहीं था। बट आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कुछ चीज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा और ds बाई dt इंस्टेंटेनियस रेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि सर ये बार बार क्या ऐसे ही जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या कोई रिलेशन हुआ तो ये डिफरेंस लिखें, फिर उसमें जाएं, फिर डेल टी करें, फिर स्मॉल को 0 करें और फिर लेके आए। तो कुछ ऐसा मेथड बताओ कि सर डायरेक्ट एक्सप्रेशन देख के हम बोल दें, इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद तुरंत बोल दें कि सर इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है ना। तो कोई ऐसा मेथड बता दो, क्योंकि बार बार ये प्रोसीजर फॉलो करना बड़ा टीडियस टास्क है, बड़ा लेंदी, बड़ा लेबोरियस है, बड़ा बोरिंग भी है कि वो लिखो फिर इसको काटो, हमें पता है कि इसको कट करना है, फिर एक बार कट करो फिर लिखो। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर शॉर्टकट में जाना हो तो देखो ds बाई डी टी डायरेक्टली ऐसा लिख दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 3 इंटू 2 6t, तो डायरेक्टली एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में 1 2 3 4 5 6 स्टेप के बाद जो एक्सप्रेशन आ रही है आपकी, वो मेरी सिंगल स्टेप में यहां से यहां लिख दी डायरेक्टली। और एक स्टेप और करूंगा कि हाँ 3 सेकेंड पे चाहिए, तो भाई 6 इंटू 3 18 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली कर दिया। अरे सर ये 2 स्टेप में कैसे हो गया, ये पूरी की पूरी 6 स्टेप आप कहाँ चले गए, ये क्यों नहीं लिख रहे, ये क्यों नहीं लिख रहे। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन,
कि इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और वो कुछ इस तरीके से लगता है ना। बहुत सारे लोगों को सिंपल डिफरेंशिएशन आता होगा तो समझ गए होंगे कैसे मैंने किया है, और जिनको नहीं आ रहा हो उनको मैं अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के अलग अलग फॉर्मूले लिखाऊंगा और उन फॉर्मूले के ऊपर भयंकर प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ताकि आपको डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो पूरी की पूरी एनालॉजी आप समझे कहां से स्टार्ट करा था हमने, देखिए कि है ना। थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। कैलकुलस क्या था? इट इज स्टडी टू, क्या काय के लिए पढ़ते हैं हम लोग? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। जो चीजें हो रही है, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी उम्र, हमारी हाइट, है ना, जो चीजें कंटिन्यूसली चेंज हो रही है उसकी स्टडी को हम क्या करते हैं? कैलकुलस में फिट करते हैं। और इसको थोड़ा सा प्रिसाइसली देखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब भाई रेट की बात हो रही है, रेट क्या होगा? किस रेट से कोई भी चीज चेंज हो रही है तो उसका कोई ना कोई रेट होगा, है ना। उस रेट को हम देखेंगे और उस रेट को हमने जाना। रेट के पहले हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डेफिनेशंस लिखे, कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी या वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, इनके बारे में हम सीखे बेसिक, क्योंकि देखो बार बार काम आई, क्योंकि रिलेशन हर जगह पे होल्ड करेगा। पूरे काइनेमेटिक्स में पूरे रिलेशन की बात करेंगे तो वहां पर यह मत पूछना सर ये बार बार कैसे बोल रहे हो, है ना। ये सब चीजें मैं यहां पे पढ़ा दे रहा हूं। तो हमने देखा एलएचएस आरएचएस का क्या रोल है, कैसे है। फिर रेट के बारे में देखा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के साथ बदल रही है इसका मतलब डेफिनेटली रेट होगा, है ना। और चेंज हो रही है इसका मतलब रेट है ही है। और रेट होगा तो दो टाइप के रेट होंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट दो इंटरवल के बीच में होगा, जिसके लिए कोई भी हमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, कैलकुलस की जरूरत नहीं। आप बड़े सिंपल तरीके से उन दो इंटरवल के बीच का डिस्टेंस और कितने टाइम के लिए चेंज हो रहा है, ये टाइम, डिस्टेंस और टाइम में बोलना बड़ा आसान होता है, इस वजह से बार बार इसकी बात होती है। अदरवाइज किसी भी चीज में ले सकते हो आप, ठीक है। तो दो इंटरवल के बीच में हमने देखा, और पहले और इसी को हम लोग एवरेज रेट वगैरह कंसिडर करते हुए एवरेज रेट को इस तरीके से लिखते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी और x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। और इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखा, गाड़ी चल रही है तो किस तरीके से एवरेज रेट 1 से लगा के 2 सेकंड के बीच में पूछा है, तो ये रहेगा आपका। दूसरा आपका एक और न्यूमेरिकल हमने करा दिया। तीसरा जब हम करने गए इसको पूरा का पूरा एनालिसिस के, ठीक है, तो जब 1 सेकंड पे बारी आई, बाकी सब पे तो रिजल्ट आ रहा था कंफर्टेबली, जब 1 सेकंड पे बारी आई तो भैया इसने हाथ जोड़ लिया, इतने हाथ जोड़े आपके एवरेज रेट ने कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे तो अनडिफाइन निकल रहा है। बट अनडिफाइन से तो अच्छा है, हमने क्या किया, एक जुगाड़ बिठाया कि एक काम करते हैं, वो ना सही तो उसके पड़ोस वाला सही। 1 सेकेंड 1 से लगा के 1 ना सही तो 1 से लगा के 1 पॉइंट समथिंग, और वो पॉइंट समथिंग हम एक्यूरेसी में जाते गए तो हमें पता चला कि भाई 1 से लगा के 1.000001 ले लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.00001, मतलब उसको 2 ही लिख दो। बट फिर भी हमने 0 से तो बेहतर ही है ना कि 0.00001 आए, ठीक है, आ गया तो अप्रोक्सीमेटली लिया है। तो इसका मतलब इससे हमने थ्योरी इजाद करी कि भाई एवरेज कोई भी चीज, एवरेज रेट या एवरेज स्पीड या कुछ भी निकाल रहे हैं, उसमें टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए कि डेल टी जो स्मॉल चेंज इन टाइम है वो टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो वो हम वहां पे लिमिट लगाते हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में बोल देते हैं कि डेल एक्स बाय डेल टी, जिसमें डेल टी जो टाइम है वो टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब है कि वो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज बिकम्स इंस्टेंटेनियस। इसके बारे में मैं और आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस को लेके एक बार और अच्छे से समझाऊंगा, वो थोड़ा सा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़े से मैथमेटिक्स के रूप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक चीज़ को पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। एक ही सांस में सारी चीज़ नहीं पढ़ाई जा सकती और हर एक चीज़ की एक पोजीशन होती है, वहाँ पे समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको इफेक्टिवली समझ में आएगी, ठीक है। चलो तो अब हमने क्या किया, चलो अब कैसे करें, ये सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने, सेम चीज को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हमारे तरीके से फाइंड आउट किया कि इसको कैसे एक्स को रिप्लेस करेंगे और टी को ऐसे रिप्लेस करेंगे, और ऐसे करते करते डेल टी टेंडिंग टू 0, तो हमारा ये जो एवरेज वाली टर्म थी वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करा हमने, और मैंने बताया कि 6 स्टेप लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बार बार की हेडेक को ही बचाने के लिए हमने 2 स्टेप का एक थ्योरी इजाद किया, एक कॉन्सेप्ट इजाद किया हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, और उसका नाम हमने दिया डिफरेंशिएशन। क्या बोला हमने, डिफरेंशिएशन। तो बार बार ये सब चीजें नहीं करना पड़ेगी, जस्ट लुक दी, जस्ट सी दी, जस्ट वॉच दी एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन को देखकर
बाय वॉचिंग ओनली एक्सप्रेशन आप बड़ी आसानी से डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे, और उसको उस डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, उस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। मजा आया होगा पूरा पूरा। तो ये मुझे फील कराना था एक्चुअली कि कैलकुलस से चीजें डिफरेंशिएशन तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि फिजिक्स के लिए रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, आज थोड़ी सी फीलिंग आ गई ना, तो जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा चीज़ों, और आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपका वार्म अप हो गया है इंस्टेंटेनियस एवरेज को लेके। और ये वार्म अप उस दिन काम आएगा जब मैं थोड़ा सा हाई स्पीड से आपके ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगा, ज़्यादा दौड़ाऊंगा, आपको ज़्यादा मेहनत कराऊंगा, तो वहाँ पे ज़्यादा काम आएगा। तो काइनेमेटिक्स में ये जो आज का डिस्कशन है बहुत काम आने वाला है। तो बस अगले लेक्चर से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, फटाफट डिफरेंशिएशन के रूल्स बता देंगे क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ओके, थैंक यू।